हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन जीएस। नमस्कार, मैं अवनीश पुनः एक वीडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ संविधान से संबंधित हमारी एक सीरीज हम चला रहे हैं। मैंने 3 पार्ट्स में आपको एक वीडियो भेजे हैं। 3 पार्ट्स में संविधान के महत्वपूर्ण भाग, संविधान के महत्वपूर्ण भाग अगर आपने देखे होंगे तो उसमें से परीक्षा से संबंधित आपको बिंदु बहुत ज्यादा मिलेंगे। उसको आप देखिए, अगर नहीं देखा अपने दोस्तों को दिखाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज तीसरा संविधान का अगला वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वीडियो का साथियों, संविधान के भाग और उसके बाद लाए हम संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स कितनी है, शेड्यूल कितनी है, टोटल भाग कितने हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। छोटी सी सरसरी नजर डालते हैं संविधान के मुख्य भाग पे। तो मुख्य प्रश्न जो बनते हैं परीक्षा में, तो संविधान में जो भाग है साथियों वो 22 हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। संविधान में भाग 22, अनुच्छेद टोटल कितने हैं 395 और अनुसूचियां कितनी है वो है 12। जब संविधान लागू हुआ था उसमें अनुसूचियां केवल 8 थी। कितनी अनुसूचियां थी? केवल 8 थी। वर्तमान में 12 हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं टोटल अनुसूचियां हमारी कितनी है, वो 12 हैं। भाग कितने हैं? भाग 22, भाग 22, पार्ट्स कितने हैं 22 और 395 क्या है, ए आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स कितने हैं 395। जो संशोधन हुए हैं वो आर्टिकल के अंदर संशोधन होते हैं, उप करके जोड़ा जाता है, काका काका करके एबीसीडी करके जोड़ा जाता है। कोई भी अनुच्छेद के मूल संरचना में संशोधन जो है वो बढ़ोतरी नहीं की गई, ना तो भाग में की गई है ना ही उसकी आर्टिकल में की गई है। केवल अनुसूचियां एक ऐसी चीज जरूर है जिनको 8 से बढ़ा करके 12 कर दिया गया है। साथियों आपको पता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। अगर प्रश्न आता है तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित यानी सबसे विस्तृत संविधान कहाँ का है, वो साथियों भारत का है। और सबसे पवित्र और सबसे अच्छा, विश्व की सबसे अच्छी पुस्तक है वो है भारतीय संविधान। हमको परीक्षा दृष्टि से पढ़ना है तो संविधान के किसी भी परीक्षा में अच्छे खासे प्रश्न आते हैं और संविधान की हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे वीडियो को देखिए, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बेसिक में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए शुरू करते हैं। अनुसूचियां, तो साथियों टोटल अनुसूचियां कितनी है, वो 12 है। ठीक है, पार्ट्स के हमारे भाग हो चुके हैं। 12 अनुसूचियों में से जो है वो वीडियो हम 2 पार्ट में बनाएंगे। कुछ अनुसूचियां मैंने पहले पार्ट में लेंगे, दूसरे पार्ट में बची हुई अनुसूचियों को हम शामिल करेंगे। तो हम पहली अनुसूची की बात करें, इसमें किसका विवरण दिया गया है, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में इसको हम पढ़ेंगे। मैचिंग करने के लिए आता है, अनुसूची दे देते हैं और एक तरफ उसका विवरण दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि सही मिलान कीजिए। तो पहली अनुसूची में साथियों शामिल है संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में। भारत के जो संघ यानी जो सेंटर और स्टेट हैं उनके क्षेत्र के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश, विस्तृत प्रावधान जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं पहली अनुसूची में। किसमें दिए गए हैं? पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र के बारे में, राज्यों के क्षेत्र के बारे में दिया गया है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है, प्रावधान कहाँ किए गए हैं, वो अनुसूची पहली में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरी अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के प्रमुख पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सीएजी जो है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक कहते हैं भारत का, इत्यादि लोगों के जो वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी जहां उपलब्ध है, जो प्रावधान किए गए हैं, वेतन, भत्ते, पेंशन कहाँ जहां पे उल्लेख है, वो कौन सी अनुसूची है, वो साथियों दूसरी अनुसूची है। भारत के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है, कहाँ प्रावधान दिए गए हैं, तो उनके दूसरी अनुसूची में प्रावधान दिए गए साथियों, हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो 2 अनुसूची में, पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरी अनुसूची भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। तीसरी अनुसूची की बात करें साथियों, तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में विवरण बताती है। जो पदाधिकारी हमारे संसद के मंत्री, सदस्य होते हैं, विधानसभा के मंत्री होते हैं, इत्यादि जो लोकसभा के संसद सदस्य होते हैं, उसमें जो शपथ का प्रावधान है तो वो प्रावधान किसमें दिया गया है, तीसरी अनुसूची में। मैचिंग करने के लिए आएगा
तीसरी अनुसूची में हमें क्या मिलाना पड़ेगा? शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया साथियों? चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बारे में हमें बताती है। हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा दो तरीके के हाउस हैं, दो तरीके के जो संसद है, तीन चीजों से मिलकर बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। तो जो राज्यसभा है उसमें प्रदेशों का और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व शामिल किया गया है, जिससे हमारे राज्य के कोई बात जाए, मेरे राज्य की बात वहां पे रखी जाए, इसीलिए इसको राज्यसभा कहा जाता है। राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला हाउस कौन सा है? वो राज्यसभा है। तो राज्यसभा में के सीटों के बारे में हमें विवरण कहां से प्राप्त होता है? किस प्रदेश में कितनी सीटें हैं, उसका विवरण प्राप्त करने के लिए हमको चौथी अनुसूची का अध्ययन करना पड़ेगा। कौन सी सूची? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में सीधे सीधे समझिएगा, राज्यसभा की सीटों का विवरण दिया गया है। और आपसे महत्वपूर्ण टॉपिक, कुल कितने राज्य हैं? 28। 28 राज्यों का विवरण इसमें दिया गया है राज्यसभा की सीटों से संबंधित, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी जो पहले पांडिचेरी थी, दो केंद्र शासित प्रदेश। टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वो 8 हैं। 8 में से दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश? जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में शामिल किया गया है। कौन कौन से राज्य हैं? वो है दिल्ली और पुडुचेरी। ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में भी शामिल किया गया। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। कुल सीटें कितनी है? प्रश्न बनता है, कुल कितनी सीटें हैं? 245। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245। अच्छा तो बताइए लोकसभा में कितनी सीट है? लोकसभा में कितनी सीट है लोअर हाउस में? साथियों 543। कितने चुनाव होता है इसमें? 543। वर्तमान में हमारे देश में आचार संहिता लागू है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ठीक है। 18वीं लोकसभा का चुनाव घोषित हो चुका है, 19 अप्रैल को फर्स्ट राउंड का चुनाव है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्तमान परीक्षाओं के लिए, जो भी आगे परीक्षाएं आएंगी तो उम्मीद है संविधान से लोकसभा या राज्यसभा इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, लोकसभा से संबंधित एक दो प्रश्न जरूर बनेंगे। तो 543 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है वर्तमान में। कौन सी लोकसभा के लिए हो रहा है साथियों? तो ये 18वीं है, ठीक है, 18वीं। आगे बढ़ते हैं, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में थोड़ा सा अंतर है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। पांचवी अनुसूची जो कहती है वो अनुसूचित क्षेत्रों, भारत भर में, पूरे भारत में, पूरे देश में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उसमें प्राप्त होता है। किसके बारे में बताता है? किसके बारे में प्रावधान किए गए हैं? अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जहां पर भी हमारे देश में है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को घोषित करने का अधिकार किसको है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ये जो क्षेत्र अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित होते हैं, किसी तरीके से कोई क्षेत्र घोषित किया जाता है, इसकी अथॉरिटी किसको है? वो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनको कौन घोषित कर सकता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताता है, लेकिन कहाँ? पूरे भारत में। पूरे भारत में जहां का भी क्षेत्र होगा वहां के लिए हमें कौन सी अनुसूची बताएगी? पूरे भारत में ये बताएगी हमें 5 में। अब देखो छठे में क्या अंतर है? छठी में अंतर है, इसमें केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कौन से? 4, ठीक है, AMTM अगर इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं 4 प्रदेशों के, उनके संबंध में जो उनका जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में हमें प्रावधान प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त होते हैं छठी अनुसूची से। कहां से? अब दोनों में अंतर इतना है कि 5वीं अनुसूची पूरे भारत के अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान करता है, और छठी जो है वो केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में कौन सी बात करती है? वो है छठी अनुसूची। इनमें कंफ्यूजन के लिए प्रश्न दे दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। 5वीं पूरे भारत की बात करता है और छठी अनुसूची जो बात करती है केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए बात करती है। कौन से? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। अब हम 7वीं अनुसूची देखते हैं, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा है, सबके अपने अपने अधिकार हैं, सभी राज्यों के अपने अधिकार हैं, केंद्र के अपने अधिकार हैं, कहीं पर भी कोई ऐसा टकराव नहीं आता है। जो केंद्र के अधिकार हैं वो केंद्र इस्तेमाल करता है, राज्य के जो अधिकार है वो राज्य इस्तेमाल करता है। कहीं पर कोई दिक्कत होती है
तो उसमें केंद्र हस्तक्षेप करता है और केंद्र का अधिकार या केंद्र का जो शक्ति है वो ज्यादा पावरफुल होती है, उसी का वर्चस्व होता है, उसी के आधार पे जो है निर्णय लिया जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे साथियों, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों के रूप में हमें 3 सूचियां दी गई हैं। कितनी सूचियां दी गई हैं? 3 सूचियां दी गई हैं संविधान में, और उन सूचियों में तीनों सूचियों में अलग अलग कौन सा अधिकार या कौन सी शक्ति, कौन सा क्षेत्र की शक्ति जो है वो किसके पास रहेगी उसका विवरण दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सी शक्तियां वो है सूचियां हैं? इनमें 3 सूचियां हैं। एक है संघ सूची, सेंटर की यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक है स्टेट यानी राज्य की, और एक संवर्ती सूची। जाहिर सी बात है, बातों से ही क्लियर हो गया है कि संघ सूची का मतलब है कि इस पे कौन बनाएगा? इस पे केंद्र नियम बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र। इस पे जो है केंद्र नियम बनाएगा, किस पे? संघ सूची पे। संघ सूची में जब शुरुआत में कितने विषय थे? 97 विषय थे। संघ सूची में शुरुआत में 97 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हो गए? ये प्रश्न आता है साथियों, याद रखिएगा। वर्तमान में 100 विषय है। वर्तमान में 100 विषय हैं, शुरुआत में 97 थे। मैचिंग करने के लिए आता है। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य सूची की। दूसरे नंबर पे आती है साथियों राज्य सूची। राज्य सूची पर विषय, राज्य सूची के विषय पर नियम बनाने का जो अधिकार या जो अथॉरिटी है वो राज्य को है। किसको है? वो स्टेट को है। स्टेट गवर्नमेंट उस पे नियम बनाती है। जब शुरुआत में संविधान में 66 विषय थे, स्टेट को दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में केवल 61 विषय है। 5 विषय इसमें से कम करके अन्य सूचियों में समाहित कर दिए गए। इसमें 97 थे, यानी कि अन्य सूचियों से आए और इसमें बढ़ा दिए गए, तो 100 हो गए। राज्य सूची में 66 थे, 61 है। तीसरी अनुसूची महत्वपूर्ण अनुसूची है, वो होती है संवर्ती सूची। कौन सी होती है? संवर्ती सूची। इसमें शुरुआत में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय है। फर्क पड़ा दोनों पे, इनमें 47 में 52 हो गए। अब हम इसमें और चीज देख लेते हैं महत्वपूर्ण। जो महत्वपूर्ण चीज है, अभी बात चल रही थी शक्तियों की, कौन किस पे नियम बनाता है, मैंने बताया संघ सूची में केंद्र संघ नियम कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य स्टेट जो भी है वो बनाएगा, और संवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसपे केंद्र, सेंटर और स्टेट दोनों नियम बना सकते हैं। सेंटर और स्टेट दोनों नियम बना सकते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो संवर्ती सूची में इसीलिए शामिल किए गए जिनमें दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी नियम जो होता है वो सेंटर का होगा। अगर कोई ऐसा नियम बन गया जो आपस में टकरा गया सेंटर और स्टेट के साथ में, तो प्रभावी कौन सा माना जाएगा? सेंटर का नियम जो बनेगा, कानून बनेगा। केंद्र का जो नियम बनेगा, केंद्र का जो नियम बनेगा केंद्र का, वो प्रभावी होगा। सेंटर का नियम प्रभावी होगा, स्टेट का नियम या कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज हम बता दें आपको, राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार भी अपना नियम या कानून बना सकती है। कब बना सकती है? जब राज्य सूची पर विषय पर कानून बनाने की राज्य सरकार यदि उससे कहती है केंद्र सरकार से, तो इस पर भी विषय बना सकती है। अगर नहीं भी कहती है, फिर भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र को नियम कानून बनाने की अथॉरिटी है। ठीक है। संवर्ती सूची मैंने बता ही दिया, किसका प्रभावी रहेगा? केंद्र का रहेगा। नियम दोनों बना सकते हैं, कानून दोनों बना सकते हैं। इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं साथियों, एक छोटा सा वीडियो हम इसके बाद सूचियों समाप्त करने के बाद संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची के बारे में एक लाएंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे 5 से 7 मिनट का, जिसमें संघ सूची के विषय, केंद्र सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय शामिल होंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा विषय किसके क्षेत्र में आता है और उस पर कौन नियम बना सकता है। इससे भी संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही इस वीडियो में रखेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो देखने में भी उबाऊपन हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा, और इसका दूसरा भाग जल्दी ही लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, पसंद करिए और एंजॉय करिए, तैयारी करिए। जून, जुलाई, अगस्त में आपकी परीक्षाएं लगी हुई हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।